हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th लेसन 4 अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं आपको तीन चीज़ बताऊंगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसके पहले मैंने 3 लेसन और डाल चुका हूँ अकाउंटिंग के बारे में। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 11 के लिए, क्योंकि ये पूरा बेसिक है ताकि आप आगे इकोनॉमिक जनरल एंट्री, लेजर एंट्री, फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ को आप अच्छे तरीके से बना सकें। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है उसको जानने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अकाउंटिंग इक्वेशन एक is an arrangement of balancing the debit and credit in the books of accounts which is based on double entry system। इसके लास्ट क्लास में मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम की बात बताया था, जहाँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया था कि टी शेप में होता है, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में और क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा अरेंजमेंट करता है आपके बैलेंस को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के, जहाँ पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं इस बेस पे ताकि डबल एंट्री सिस्टम हमारा तैयार हो। परंतु अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो ये शो करता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज किसी भी फर्म की वह हमेशा इक्वल होनी चाहिए। इसलिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज पर कैपिटल लिखा जाता है। इज इट क्लियर? अकाउंटिंग इक्वेशन एक वो मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हम शो करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में के द्वारा ताकि किसी भी फर्म की बैलेंस शीट इक्वल हो। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में दो चीज़ होती है। लेफ्ट हैंड साइड में एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है और राइट हैंड साइड में आपके एसेट्स होते हैं। ये दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में जान लें कि एसेट्स होता है क्या है, इक्वल टू लायबिलिटीज क्या होती है और प्लस कैपिटल क्या होता है। अब लायबिलिटीज और कैपिटल को हमने अलग क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटीज हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है और जो कैपिटल है हमारी इंटरनल लायबिलिटीज़ है, यानी हमारे द्वारा खुद बिजनेस को दी गई है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस में वो कैपिटल मानते हैं, और कैपिटल भी एक प्रकार की लायबिलिटीज़ होती है। इज इट क्लियर? इसलिए एक इक्वेशन बनेगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है? जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी एसेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी एक बता देता हूँ कि एसेट्स में क्या क्या आता है। एसेट्स में आएगा कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, या इसके अलावा ऑल अदर एसेट्स या फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड एसेट्स। इस एसेट्स जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक बिजनेस है, हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, हमारा बिजनेस है, हम उस बिजनेस में अगर एसेट्स को लेके आ रहे हैं तो हम हमेशा उसको ऐड करेंगे। जब हमारी बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज होगी तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड करेंगे। जब एसेट्स हमारी सोल्ड कर देंगे या कम हो जाएगी किसी कारणवश तो उसको हम लेस करेंगे। इज इट क्लियर? हम जब बिजनेस में एसेट्स को लेके आते हैं तो वो ऐड होगा, और जब बिजनेस से एसेट्स को हम निकाल देते हैं वो उसको लेस करेंगे। अब बात होगी लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ वो होती है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ। इसमें कुछ एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश किया। हमारे लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, लोन होते हैं, अर्नड इनकम होती है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और लायबिलिटीज़ होती है। ये लायबिलिटीज़ में वही चीज़ है, अगर बिजनेस में लायबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो हमेशा प्लस होगा, अगर लायबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज होगी तो वो हमेशा माइनस होगा। तो वो इंक्रीज और डिक्रीजिंग कैसे हो सकती है वो नीचे आपको बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये मैं लिखा हूँ मैं कैपिटल अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो किस फॉर्म में इंक्रीज होती है? जब हम कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट के रूप में, लोन के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, इनकम के रूप में और रिवेन्यू के रूप में। डिक्रीज होती है अगर वो ड्राइंग के रूप में होगी, जब आपने कैपिटल को अपने पर्सनल यूज़ के निकाला होगा,
या आपको बिजनेस में कहीं लॉस हो रहा होगा, या कोई बिजनेस में आपको एक्सपेंसेस हो रहा होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी नॉमिनल इनकम, जितने भी नॉमिनल इनकम है, रेंट रिसीव्ड है, वेजेस रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ठीक है, जब आपने गुड्स को सोल्ड किया उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये कुछ एग्जांपल है आपके इंक्रीज इन कैपिटल में। यही चीज़ अगर डिक्रीज होता है, जब आपने पर्सनल यूज के निकाल रहे हो, लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे भी पूरा एग्जांपल है ऑल नॉमिनल एक्सपेंसेस का, जैसे वेजेस पेड है, डिस्काउंट पेड है, सैलरी पेड है, ठीक है, या हमने कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, ये इसकी आपकी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी कैपिटल की। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ऑफ इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये आपका छोटा सा फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपका फॉर्मेट बनेगा, इसी फॉर्मेट के बेस में हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जितना मैंने आपको समझाया ये क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर की एक मीनिंग बताया हूँ, CLEAR क्लियर, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू एंड इनकम। ये हमेशा याद रखना, आपकी कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो बन जाएगा आपका एक्चुअल कैपिटल, जो हम पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन में ही पढ़ेंगे, जो आपके कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू कैपिटल। मैंने कुछ और समराइज करने की कोशिश की है, उसको अच्छे से समझ लो कि अगर कोई एसेट्स आपकी डेबिट हो रही है, मतलब डेट मीन्स इंक्रीज हो रही है, तो प्लस करेंगे। अगर एसेट्स आपकी क्रेडिट हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, डेट मीन्स को माइनस करेंगे। अगर वही चीज़ लाइबिलिटीज़ में आपका अपोजिट हो जाता है, अगर आपकी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो रही है डेट मीन्स इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट का होना यानी इंक्रीज होना तो हमेशा प्लस होगा, अगर लाइबिलिटी का डेबिट होना डेट इट में डिक्रीज होना यानी माइनस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो प्लस होगा, अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो माइनस होगा। अगर कोई एक्सपेंसेस आपके डेबिट हो रहे हैं तो इंक्रीज होगा, और क्रेडिट होगा तो माइनस करेंगे। ठीक उसी पर ये भी इनकम में भी वही रूल फॉलो होता है, अगर इनकम आपका डेबिट हो रहा है तो माइनस करेंगे, अगर क्रेडिट हो रहा हो तो प्लस करेंगे। तो ये होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।